हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक जो कि पेन के ढक्कन को लेकर के है। अक्सर क्या होता है फ्रेंड, जब पेन की स्याही एंड हो जाती है हम लोग पेन को फेंक देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इनके ढक्कन इस तरीके से इकट्ठे कर लेने हैं और इन ढक्कनों का आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो यही आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इन कैप को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टिप हमारा इस तरीके से बुक को लेकर के है। फ्रेंड, हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चे इस तरीके से बुक को पढ़ते ही हैं, या फिर बच्चे कोई भी काम कर रहे होते हैं कॉपी वगैरह में। अक्सर ये प्रॉब्लम गर्मियों के मौसम में होती है, जब बच्चे बुक पढ़ रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं ना, तो बुक के पढ़ने उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पेन का ढक्कन लेना है और हमें क्या करना है, थोड़े से एक्स्ट्रा पेज लेने हैं और इस तरीके से पेन के ढक्कन को हमें इसमें लगा देना है। इससे क्या होगा, पन्ने बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं और बच्चा बहुत ही आसानी से काम भी कर पाएगा। अगर बुक को पढ़ रहा है तो इस तरीके से बुक को भी बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे और बिल्कुल भी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों के लिए ये टिप अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपका बच्चा बुक को पढ़ रहा हो या फिर कॉपी में काम कर रहा हो। तो ये टिप आपके लिए गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आई होप फ्रेंड ये टिप आपको पसंद आया होगा। अगला टिप हमारा इस तरीके से दुपट्टे को लेकर के है। कुछ गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं जिनके स्कूलों में आज भी कुर्ता सेट चलता है और उस टाइम पर लड़कियां जो है ना दुपट्टा तो डालती ही हैं, और इस तरीके से जब हम यूनिफॉर्म पर प्लेट डाल के दुपट्टा डालते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि इसे टक करने के लिए हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे पास सेफ्टी पिन नहीं होता है और उस टाइम पर लड़कियां दुपट्टे को नहीं डाल पाती हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा टिप लेकर के आई हूँ फ्रेंड। आपको क्या करना है, जब भी आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रहे हो और इस तरीके से प्लेट डाल के जब आप दुपट्टा डालते हैं ना, अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो यहाँ पर भी आप कैप का कुछ यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लेना है इस तरीके से पेन के ढक्कन और हमें क्या करना है, इस तरीके से अब हमें दुपट्टे में इसे फंसा लेना। तो बहुत ही अच्छे से ये फंस जाता है। याद रखना है फ्रेंड, आपको इसे अपने कुर्ते के साथ में ही फंसाना है, यानी कि पहले कुर्ता पहनना है, उसके ऊपर से दुपट्टे डालकर इस तरीके से सेट कर लेना। तो बहुत ही अच्छे से दुपट्टा हमारा कुर्ते में सेट रहता है और बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। तो देख सकते हो इस तरीके से दुपट्टे की प्लेट अच्छे से सेट हो जाती है, बिल्कुल भी गिरती नहीं है। तो जब भी आपके पास सेफ्टी पिन ना हो तो आप इस तरीके से भी काम चला सकते हो। बहुत ही अच्छे से दुपट्टा हमारा कुर्ते पे सेट हो जाता है और बिल्कुल भी इस तरीके से दुपट्टा हमारा गिरता नहीं है। तो देख सकते हो फ्रेंड, जो प्लेटें मैंने बनाई हैं बिल्कुल वैसी की वैसी बनी है और बिल्कुल भी दुपट्टा हमारा खुलता नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो जब भी आपके पास सेफ्टी पिन ना हो। आई होप फ्रेंड ये भी टिप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप हमारा इस तरीके से पैकेट को लेकर के है। फ्रेंड, जब भी हम इस तरीके से कोई भी चीज़ लाते हैं, लाने के बाद कंटेनर में इसे भर लेते हैं, इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है ना, हम लोग पैकेट में ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि पैकेट के अंदर नमी जाती रहती है, यानी कि हवा जाती रहती है और चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पैकेट को फोल्ड कर लेना है। 3 से 4 बार पैकेट को फोल्ड कर लेना है। फिर से आपको यहीं पर लेना है इस तरीके से पेन के ढक्कन। अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है उस टाइम पर और आप इसमें लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप पेन के ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, 2 पेन के ढक्कन लेने हैं और इस तरीके से पैकेट में लगा देना है। इससे हमारा पैकेट बिल्कुल भी खुलता नहीं है, ना ही इसमें कोई एयर वगैरह जाएगी और हमारा जो नमक वगैरह है या फिर जो भी आपने सामान लिया है, इससे हमारा सामान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने नमक का पैकेट लिया है और नमक के अंदर अगर थोड़ी सी भी हवा चली जाती है ना, तो ये बहुत जल्दी से फैल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने पैकेट को बंद करके रख सकते हो जब भी आपके पास रबर ना हो। अगली टिप हमारी इस तरीके से पेन के ही ढक्कन को लेकर के है। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 5 से 6 ढक्कन इकट्ठे कर रखे थे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पेन का ढक्कन लेना है और हमें यहाँ पर लेना है डबल साइडर वाला टेप। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसका यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें डबल साइडर वाला टेप लेना है और इस टेप को हमें क्या करना है, कैप के पीछे इस तरीके से फिक्स कर देना है। फ्रेंड, होता क्या है, कभी कभी हम रेंट के मकान पर रहते हैं तो उस टाइम पर जो मकान मालिक होते हैं ना, दीवार में कील वगैरह नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से सामान रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटा मोटा सामान जो होता है ना, जिसे रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप पेन के ढक्कन में रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसके स्टिकर को निकाल देना है और इसके बाद हमें इसे दीवार पर फिक्स कर देना है।
तो बहुत ही अच्छे से हमारा कैप जो है ना इस तरीके से फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। इसके बाद आप इसमें अपना छोटा मोटा सामान, जैसे हम लोगों के पास मंगलसूत्र वगैरह होते हैं, बच्चों के आई कार्ड होते हैं या फिर हस्बैंड वगैरह की टाई वगैरह होती हैं, आप इसमें हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ली है चाबी। आप चाबी को भी इस तरीके से हैंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से हमारी चाबियाँ हैंग हो जाती हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने चाबी को हैंग कर दिया है। बहुत ही अच्छे से चाबी हमारी हैंग भी हो जाती है और इस तरीके से निकल भी जाती है। तो इस तरीके से भी आप पेन के ढक्कन का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा आइडिया है फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगला टिप हमारा इस तरीके से कपड़ों को लेकर के है। जब भी हम इस तरीके से डोरी पर कपड़े डालते हैं तो फ्रेंड हमें यहाँ पर क्लॉथ क्लिप की ज़रूरत होती है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे पास क्लॉथ क्लिप होती हैं और क्लॉथ क्लिप कम पड़ जाती हैं। उस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम कपड़ों में क्या लगाएं, क्योंकि जब हम कपड़े फैला देते हैं ना तो बंदर लोगों का बहुत ही डर रहता है। बंदर अक्सर कपड़े छीन ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पेन के ढक्कन लेने हैं और इस तरीके से कपड़ों पर लगा देना है। तो बहुत ही अच्छे से हमारे कपड़े सेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी कपड़े इससे गिरते नहीं हैं। तो जब भी आपके पास क्लॉथ क्लिप ना हो तो आप इस तरीके से पेन के ढक्कन को लगा सकते हैं। फ्रेंड मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं जो कपड़े वगैरह उठा ले जाते हैं। आपके यहाँ अगर आते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अक्सर मैं अपने कपड़ों में क्लॉथ क्लिप तो लगा करके रखती हूँ। अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है तो आप इस तरीके से पेन के ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैं कपड़े को खींच रही हूँ, कपड़ा अच्छे से टाइट हो गया है, बिल्कुल भी इस तरीके से कपड़े निकलते नहीं हैं। आई होप फ्रेंड ये भी टिप आपको पसंद आया होगा। अगला टिप हमारा इस तरीके से वाइपर को लेकर के है। फ्रेंड सर्दियों का मौसम तो चल ही रहा है और सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जिसमें हमें झाड़ू पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम बार बार पानी में हाथ डालते हैं ना तो सर्दी लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए लेना है एक वाइपर और एक आप इस तरीके की कोई भी टी शर्ट ले सकते हो। और हमें क्या करना है, इस तरीके से टी शर्ट को वाइपर के अंदर पहना देना है। तो इस तरीके से आप इसे पहना दीजिए। इसके बाद फ्रेंड आप चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आप इसे छोटा करना चाहते हो तो इस तरीके से हमें क्या करना है, टी शर्ट को उठा करके इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने टी शर्ट को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, कपड़े को सेट करने के लिए यहाँ पर लेने हैं पेन के ढक्कन। तो चलिए फ्रेंड हमें क्या करना है, यहाँ पर पेन के ढक्कन लेना है और 1 से 2 ढक्कन हमें इसमें लगा देने हैं, जिससे कि कपड़ा है ना बिल्कुल भी वाइपर से निकले ना। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 कैप लिए हैं। मैंने इसमें कैप को इस तरीके से लगा दिया है। फ्रेंड अक्सर क्या होता है, सर्दियों का जब मौसम चलता है ना, ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घुटनों में, क्योंकि जब हम बैठकर झाड़ू पोछा करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से जब आप इस टूल को बना लेंगे ना तो आपको सर्दियों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पेन के ढक्कन को लगा लिया है। इसके बाद आप कपड़े को कितना भी खींचेंगे ये निकलने वाला नहीं है। इस तरीके से आपको इसे बना लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हो, घर में बच्चे तो होते ही हैं जो पानी इस तरीके से गिराते रहते हैं, जिसमें हमें बार बार पोछा लगाना पड़ता है। या फिर हम अपने घर में पोछा झाड़ू तो करते ही हैं, तभी हमें बैठकर झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप वाइपर से झाड़ू पोछा कर सकते हैं और इन सर्दियों में आपको काम करने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला टिप हमारा इस तरीके से वाइपर को ही लेकर के है। फ्रेंड आपने देखा होगा वाइपर के बैक में इस तरीके से एक होल होता ही है, और आपको शायद नहीं पता होगा इस होल का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से टी शर्ट लेना है और इसके कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना है और फिर क्या करना है, होल के अंदर डाल देना है। तो इससे हमारा जो कपड़ा है ना अच्छे से टाइट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कपड़ा कहीं निकल जाएगा तो इसके लिए भी आप एक यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर पेन के ढक्कन को लगा सकते हो, जिससे कि कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम ले लेते हैं पेन का ढक्कन और इसमें हम पेन के ढक्कन को दोनों कपड़े पर इस तरीके से लगा देते हैं, यानी कि दोनों छोर पर हमें इस तरीके से लगा देना है, जिससे कि कपड़ा है ना बिल्कुल भी अब वाइपर से निकलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से भी आप सर्दियों में इस टूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे घर में मकड़ी वगैरह होती हैं, जाला बनाती रहती हैं दीवारों पर, जिससे हमें बार बार दीवार पर झाड़ू वगैरह मारनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से एक टूल बना सकते हो और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपनी दीवार को क्लीन कर सकते हो जहाँ पर भी मकड़ी ने जाले वगैरह बनाए हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, दीवार बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि वाइपर जो होता है ना काफ़ी लंबा होता है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं लेकिन वाइपर वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस तरीके से आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको बाहर से कोई भी ब्रश वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
तो आई होप फ्रेंड ये भी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो कैसे लगे आज के सारे टिप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से सबसे अच्छा टिप आपको कौन सा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।